नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक रात की मरघट्टी प्रेत साधना दे रहा हूँ, जो कि बहुत ही शक्तिशाली प्रेत होती है और एक रात में सिद्ध हो जाती है। अधिकांश मेरे पास फ़ोन या मैसेजेस में इस प्रकार से लोग कहते हैं मुझे कि ऐसी कोई साधना हमें दीजिए जो बस एक ही पल में सिद्ध हो जाए, एक ही समय में सिद्ध हो जाए। तो आजकल का कलयुग का इंसान, ये कहूँगा मैं, मेहनत से पीछे जाता है। वो यही सोचता है एक रात में वो अरबपति, करोड़पति, खरबपति बन जाए। जैसा भी है, इंसानों की सोच है ये। वैसे ये चीज़ संभव है, ये नहीं कहूँगा, तंत्र विद्या में ये चीज़ संभव है, लेकिन किसी भी चीज़ का कोई नियम होता है, विधान होता है। रातों रात आप इतने आगे नहीं बढ़ सकते हैं, मेहनत करना पड़ता है। किसी भी चीज़ में मेहनत लगती है, पर फिर भी ऐसे ही लोगों के लिए मैं ये साधना दे रहा हूँ। अगर वो कर सकते हैं तो कर लें। हालांकि ये कठिन साधना है थोड़ी सी, क्योंकि ये शमशानी विधान है, लेकिन एक रात में सिद्ध होगी। एक रात का 1 घंटे में ये साधना सिद्ध होगी 1001%। ऐसा मेरा चैलेंज है, समझ लीजिए। तो ये साधना बिल्कुल सिद्ध होगी। सबसे पहले इस साधना के अब फायदे बता देता हूँ। फायदे इस प्रकार से हैं। साधना सिद्ध होने के पश्चात ये शक्ति जो है शत्रु का नाश का कार्य करती है, सामग्री ट्रांसफर का कार्य करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान सामग्री को पहुंचाना या पैसे को पहुंचाना इत्यादि कार्य करती है। भूत उत्तान भविष्य की जानकारी देती है। गोडाउन शिफ्टिंग का कार्य करती है। काला जादू तथा बुरी तंत्र क्रिया इस शक्ति के द्वारा करवाया जा सकता है। सम्मोहन की क्रिया करती है, उच्चाटन की क्रिया करती है, विद्वेषण की क्रिया करती है, शत्रु मारन जैसी क्रिया भी करती है। इसके अलावा जो है बुरे वचनों को ये सच्चाई में बदल देती है, मतलब वचन सिद्धि की ये शक्ति देती है। लेकिन अच्छे वचनों को नहीं बदलेगी, ये भी कह देता हूँ। ये बुरे वचनों को, जैसे आप किसी भी इंसान को बोल दिए कि आपका जो है कार्य जो है सही नहीं चल रहा है, बिल्कुल वो कार्य बंद हो जाएगा इतने दिनों में, वो कार्य वाकई में उस इंसान का बंद हो जाएगा। या फिर किसी इंसान को बोल दिया आप ऐसे रास्तों में चलते हो, यहाँ पे खतरा बहुत ज़्यादा है, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो बिल्कुल वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से बुरे चीज़ों में वचन सिद्धि ये शक्ति हमको देती है। इसके अलावा इंद्रजाल मतलब मायाजाल जैसी बातें करें तो ये ऐसे कार्य भी करती है शक्ति कि हम जो सामने वाले को दिखाना चाहते हैं कि उसी के रूप का कोई व्यक्ति, या हम जिस स्वरूप में किसी इंसान को या औरत को उससे दिखाना चाहते हैं उस स्वरूप में ये शक्ति उसके सामने उपस्थित हो जाएगी। तो उसे यही लगेगा कि ये फलानी इंसान है या जो भी है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार का मायाजाल भी ये शक्ति कर सकती है। तो ये सब मुख्य लाभ हैं इस साधना को सिद्ध करने के। इन्हीं कारणों से साधना को सिद्ध किया जाता है। अब इसका शमशानी विधान बता देता हूँ, क्योंकि शमशानी विधान में ही जो एक रात और एक घंटे या 2 घंटे में जो सिद्धि हो जाती है शक्ति की, और वाकई में एक रात में इस साधना में सिद्धि मिलती ही मिलती है। अब इस साधना का विधान इस प्रकार से है। काली रात में आपको करना है, मतलब कृष्ण पक्ष की किसी भी रात में आप इस साधना को कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ इस साधना का, उस मंत्र को आप बहुत ही अच्छे से याद कर लें, बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल एक सांस में वो मंत्र पानी जैसा चलना चाहिए। इस प्रकार से याद कर लें बिना देखे, मतलब मंत्र को देखकर ही आप इस प्रकार से याद कर ले कि वो मंत्र बिना देखे भी आप पानी जैसा आपके मुख से निकले।
तो इस प्रकार से उस मंत्र को याद कर लें। इसमें 2 मंत्रों की आवश्यकता होगी, एक तो शक्ति को आह्वान के लिए आवश्यकता होगी और दूसरा जो मंत्र शक्ति को बंधन के लिए आवश्यकता होगी। 2 मंत्र की विशेष आवश्यकता होगी। इसके अलावा सुरक्षा मंत्र की भी विशेष आवश्यकता होगी इस साधना में, क्योंकि ये तामसिक साधना है। तो आपको करना क्या है, अब साधना का मुख्य विधान बता दे रहा हूँ। कृष्ण पक्ष की किसी भी रात इस साधना को आप कर सकते हैं। इसके लिए ऐसी चिता आपको ढूंढनी है जहाँ पर किसी ऐसे महिला का मृत्यु हुआ है, अकाल मृत्यु हुआ है, मतलब समय से पहले उसकी मृत्यु किसी वजह से, एक्सीडेंट हो चाहे किसी भी वजह से हो, अकाल मृत्यु उसका हुआ है समय से पहले। ऐसी महिला को जहाँ पर उसे दफनाया गया या जलाया गया है, तो आपको उसके कब्र या उसके जिस स्थान पे उसे जलाया गया उस स्थान को देखना है, खोजना है। अब आपको कृष्ण पक्ष की किसी भी रात में पहले से उस स्थान को खोज कर रख लें, आप शमशान को, उस स्थान को खोज के रख लें। और घर से निकलने से पहले रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच ये क्रिया होगी। घर से निकलने के पहले सुरक्षा मंत्र द्वारा अपना शरीर बंधन कर ले। और वैसे ये मंत्र विधान मैं पहले की वीडियो में दे चुका हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। शरीर बंधन करने के बाद घर से निकलें आप, और वहाँ पे पहुँचकर जहाँ पे उस स्त्री को जलाया गया है उसके सामने आपको एक काला आसन बिछाना है स्वयं के बैठने के लिए। काला रंग का कपड़ा ले ले, 1 से 1.25 मीटर वो बिछा ले उसके सामने। उसके ऊपर में आपको बैठना है और आपको जो है काले रंग की एक छोटी सी जो मिट्टी का पात्र आता है, मिट्टी की हंडी आती है, वो हंडी जो है उस चिता की राख के ऊपर में रखना है। और जो मंत्र मैं देने वाला हूँ शक्ति आह्वान का, उसी मंत्र को पढ़ते हुए 1 से 3 बार पढ़ते हुए उसमें से एक मुट्ठी राख आपको उठानी है और उस जो पात्र आपने रखा है मिट्टी का, उस पात्र में आपको छोड़ देना है। छोड़ने के पश्चात जो है इसी उक्त मंत्र का आपको कंटिन्यू पाठ करना है, कम से कम 41 बार पाठ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे 41 बार के अंदर ही कार्य हो जाता है। 41 बार आपको पाठ करना है इस मंत्र का। मंत्र भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। मंत्र इस प्रकार से है। पावला पावला एका सिकेला एका स्नेर, सिंह तड़ापो एकी डारी, बड़ी दयाली भय उजियारी, जाग कारवा जाग बारवा, जागे त्रिभीड़ मरघट्टी प्रेत, गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। इस मंत्र को आपको पढ़ते हुए उस राख को उठाकर उस काले मटके में रखना है। छोटा सा एक मटका नुमा पात्र ले जाए मिट्टी का, उसमें आपको रखना है, या कोई भी मिट्टी का छोटा सा पात्र ले जाए उसमें आप रखें और इस मंत्र का 41 बार उसके बाद पाठ करें रखने के बाद। और जैसे ही ये 41 बार पाठ होने के बाद उस मटके में, उस पात्र में कंपन होने लग जाएगी, बिल्कुल कंपन होने लग जाएगी, वो हिलने लग जाएगी या उससे कुछ आवाज़ें भी आने लग जाएगी, तब आपको एक छोटे से काले कपड़े से जो है उसके मुख को बंद करके आपको ये विशेष मंत्र, शक्ति बंधन का मंत्र जो होता है वो बंधन मंत्र आपको पढ़ना है। 7 बार इस बंधन मंत्र को आप पढ़ेंगे। ये बंधन मंत्र भी बता दे रहा हूँ। एकर मन बांधू दुगर मन बांधू, मेरे बन से बन जा, जो न बंधे तो माता शमशानी की आन। इस प्रकार से 7 बार इस मंत्र को पढ़कर आप उस लोटे के ऊपर में कपड़ा रख करके उसे काले मोड़ी धागे के सहारे से 7 बार लपेट करके गांठ बांध देंगे। इस प्रकार से ये शक्ति आपके अनुकूल हो जाएगी, आपके वश में हो जाएगी। इसके पश्चात आपको जो भी कार्य करवाना है
इससे पहले जो पहला मंत्र जो मैंने दिया है, उस मंत्र को पढ़कर, मुश्किल से 3 बार उस मंत्र को पढ़कर, आह्वान मंत्र जो दिया है उस मंत्र को 3 बार पढ़ के उसे कहेंगे कि अमुक कार्य मेरा पूरा करो, तो शक्ति अवश्य ही वो आपका कार्य पूरा करेगी। तो इतना ही विधान है और इतना ही संपूर्ण विधान है।